जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फेले अमर और फेले नहीं पढ़ा था। और फेले अमर और फेले नहीं आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुरान में से इन अल्फाज को तलाश कर सकें और इनकी पहचान कर सकें। तो सबसे पहली बात जो हमने फेले नहीं की बात करूंगी कि हमने पढ़ा था कि फेले नहीं के जो अल्फाज हैं। माइक्स अपने प्लीज बंद रखें। जी। फेले अमर और फेले नहीं। अब हमने ये कहा था कि ये मिलते जुलते हैं। इनकी एंडिंग जो है ना वो बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही तरीके से दोनों ने एंड करना है। हाथ खड़े करने हैं। बल्कि मैं खुद पूछती हूँ, नफीसा कंवल, आप मुझे बताओगे एंडिंग के बारे में हमने क्या सीखा था, किसकी एंडिंग कैसे होती है? जो भी लफ्ज है, हमने पहले तो ये बताओ कि किससे बनता है, और फिर आपने ये बताना है कि इसकी एंडिंग क्या होती है, कैसे, क्योंकि दोनों की एंडिंग बिल्कुल सेम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो फेले अमर है ना, उसमें हम लोग सॉरी मैम, फेले नहीं जो है ना, उसमें हम लोग उसका इजाफा करते हैं, ला और ता का इजाफा किया जाता है। और इनका जो एंड होता है उस पे हम इजाफा करते, उसका अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा लगाया जाता है। ठीक है। और इसके जो होते हैं, 6 रूल्स होते हैं, सॉरी 6 सीगे होते हैं। तो बा जो होता है, उसको एंड वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग साकिन करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक यानी कि होगा वाहिद जब मुअद्दज। तीन हरफी लफ्ज होगा तो हमने कहा कि वो उसको साकिन कर देते हैं। और जब जी वो हमने कहा ना फेले मुजारे से बनता है, और फेले मुजारे के एंड पे आपने देखा था वाव नून, या नून, अलिफ नून, ऐसी चीजें आती हैं ना। जी बिल्कुल। इस्म के से की तरह बनता है। यफ अलू, यफ अलानी, यफ अलूना। ठीक है। तफ अलू, तफ अलानी, यफ अलना। तो यानी कि आनी, ऊना, ईना, ये एंड पे लगते हैं। तो हमने ये कहा बिल्कुल कि जब अमर बनेगा तो एंड से क्या होगा, उसका नून गिरा दिया जाएगा। वो तो मैंने आसानी के लिए आपको बिल्कुल सिखाया ना, कि आसान तरीका बता दिया कि आपने वाहिद के आगे पहले अलिफ लगा देना है। बेसिकली तो वो अलिफ नून था, तो जब नून गिरा दिया तो खाली अलिफ रह गया। फिर मैंने कहा जी नेक्स्ट में आपने वाव लगा देना है, तो एक्चुअली तो वो वाव नून था। ठीक है। जब नून गिराया तो वाव रह गया। जी और फिर वाहिद मुअन्नस में हम कहते हैं क्योंकि हाजिर से बनता है ना, गायब से तो बनता भी नहीं है, हाजिर से बनता है। तो वो हमारे पास वर्ड था तफ अलीना। ठीक है ना। या नून लगा हुआ था वाहिद में, तो हमने नून हटाया तो या रह गया। तो वो हमने आसानी के लिए ऐसे सीख लिया कि जी वाहिद के आगे पहले अलिफ लगा दो, फिर वाव लगा दो, फिर या लगा दो। तो असल में वो अलिफ नून, वाव नून, या नून था, और नून हटाने से अलिफ वाव या रह गए थे। बात समझ आई आप लोगों को? तो जब वैसे देखा जाए तो हमने नून हटा दिया, नून को गिरा दिया, क्योंकि मुजारे से बनाना, तो मुजारे में अलिफ नून था, वाव नून था, या नून था। तो उसकी हमने नून हटा दी तो अलिफ वाव या रह गया। तो आप ऐसे बोल दो या वैसे बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो अब एंड पे क्या होता है, लास्ट जो पहला वर्ड है उसके लास्ट लेटर की हरकत को हटा के साकिन कर देना है। और बाद वाले जो 5 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स, उनकी नून हटा देनी है। तो पीछे अलिफ वाव या रह जाएगा। ठीक है। लेकिन जो जमा मुअन्नस जो है वो नून निस्वा, वो बड़ी तगड़ी है। वो कहती है ऐसी की तैसी मैं नहीं जाती, वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। यानी कि नून निस्वा जो है, जमा मुअन्नस का नून, वो नहीं गिरता। ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। तो ये अमर की एंडिंग भी ऐसी होगी और नहीं की एंडिंग भी ऐसी होगी। तो इसका मतलब एंडिंग को देख के तो हम पहचान ही नहीं ना सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि ये अमर है या नहीं है, लेकिन हमें
ये नहीं बता सकते कि अमर है कि नहीं है, वो हमें स्टार्ट को देख के बताना है। तो फेले नहीं के लिए अजरा शहीन आप बताओगे कि फेले नहीं के स्टार्ट में क्या हमने कहा था, क्या ऐड हो जाता है? क्योंकि फेले मुजारे से बनता है, हमने कहा अलामत मुजारे गिरा देते हैं और उसकी जगह क्या लग जाता है? जी कंवल आप बताओगे, कंवल उमर। जी नफीसा। मैम हमजा लग जाएगा, उसको हमजा को लगाएंगे और थर्ड लेटर की हरकत को देखते हुए उसको हम लोग हरकत देंगे। ठीक हो गया। हमजा बस। रूल हमने ये सीखा था, जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे जाके फिर आपको परेशानी होगी। मैंने ये कहा था कि अलामत मुजारे को गिरा देंगे, फिर अगर अगला लेटर साकिन है तो सिर्फ उस सूरत में हमजा ऐड होना है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, हर एक के शुरू में हमजा ऐड नहीं हो जाना। जी इंशाल्लाह मैम। हमजा अगर आपने लामत मुजारे गिराई, आगे बेजबर ब है, तो फिर आपको तो नहीं हमजा की जरूरत ना। आगे सीन जबर स है तो आपको तो नहीं जरूरत हमजा की। आगे कोई नून जेर नी है तो आपको तो जरूरत नहीं है। हमजा वसली तो सिर्फ तब लगता है कि जब आपके पास कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो, अब वो पढ़ा नहीं जा सकता, तो मदद के लिए आपको हमजा चाहिए होती है, तो आप हमजा वसली वहां पे रख देते हो। ठीक है। लेकिन अगर हटाने के बाद हरकत मौजूद है और वो आराम से पढ़ा जा रहा है, फिर तो आपको हमजा नहीं चाहिए ना। पॉइंट समझ आइए। जी मैम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे। जी जरूर। मैम देखिए, हमने फेले अमर और नहीं मुजारे से बनाना है। तो हमने देखा था कि जब हम अलामते मुजारे लगाएंगे तो फा कलमा साकिन कर देंगे। तो फिर जब अलामते मुजारे हटेगा तो फा कलमा तो साकिन ही है, फिर उस पर हरकत तो नहीं होगी। जी बेटा, यहाँ पे साकिन की आपको मिसालें मिल रही हैं ना। जी अभी हमने मजीद फी भी पढ़ना है, उसमें भी अमर आना है। तो वहां पे बहुत सारे अल्फाज हैं जिसमें जो साकिन नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए जो रूल सीखते हैं हम वो ओवरऑल सीखते हैं ना। जी ठीक है। ठीक। फिर यहाँ के लिए अलहदा और वहाँ अलहदा रूल तो नहीं, फिर आपके लिए वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए रूल अब हम एक ही दफा सीख रहे हैं तो हम वही सीखेंगे कि अलामत मुजारे गिरानी है। सुलासी जी मुजरद में तो 100% हमजा वसली आती आती है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। हमेशा साकिन होता है और हमजा वसली, लेकिन जो मजीद फी के टॉपिक पे हम पहुंचने वाले हैं, वहां पे जाके आधे से ज्यादा अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसका नेक्स्ट लेटर साकिन नहीं होगा, हरकत वाला होगा। ठीक है। तो वहां पे तो आपको हमजा चाहिए नहीं चाहिए होगा ना। जी तो इसलिए हम एक ही दफा रूल सीख रहे हैं, तो जी। ठीक ताकि हमारे जहन में ये चीज बैठ जाए वहां पहुंचने तक, कि इस पॉइंट को हमने जरूर देखना है कि लामत मुजारे गिराने के बाद अगर आगे साकिन है तो हमजा चाहिए, अगर साकिन नहीं है तो फिर हमजा ऐड नहीं होगा। आपने पढ़ा कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कलसुम, इस कुल का क्या मतलब है? कह दीजिए। अब फिर ये अमर है। अमर है ना, तो क्या जी। हमजा वसली लगा हुआ है इसके शुरू में? नहीं। ठीक है ना, ये मिसाल आपके जी सामने आ गई है। जी। जी तो इस तरह बहुत से आपको अल्फाज मिलेंगे। फिर आप लोगों के जहन में अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो फिर आपको, आप अमर के लिए सिर्फ हमजा ही ढूंढते रह जाओगे। बहुत से जी। कुरान के अंदर अमर के अल्फाज हैं जिसमें हमजा नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि ये तो अमर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हमजा तो आ ही नहीं रहा। फिर आपके दिमाग में वो पॉइंट हम्म, बैठ जाएगा ना। जी जी ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम इसमें एक बात अस्सलाम। पूछ सकते हैं कि हरूफ शमसी और हरूफ कमरी जो है, जी यानी उनमें उसका फर्क होगा शुरू में? नहीं नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ तजवीद तजवीद का कायदा है, उसका ग्रामर जी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी। बहुत से आगे जाके ना जो हमने नया टॉपिक बाद में करना है, उसमें बहुत से ऐसे फेले मुजारे के अल्फाज हैं जिसमें जब हम हमजा यानी कि अलामत मुजारे हटाते हैं तो नेक्स्ट लेटर भी हरकत वाला होता है, साकिन नहीं होता। तो हमजा वसली का कायदा ही हमने ये सीखा कि हमजा वसली वहां लगती है जहां
उन अल्फाज से पहले जो साकिन से शुरू होते हैं। साकिन वाले लफ्ज क्योंकि पढ़े नहीं जा सकते, तो हमें वहां पे हमजा चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए। तो अगर साकिन है ही नहीं तो फिर हमें तो वो पढ़ा जा रहा है, जिस तरह कुल आपसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, कुल के ऊपर काफ के ऊपर पेश पड़ी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको पढ़ने में। तो अब आपको यहाँ हमजा तो नहीं लगाना ना, अकुल तो नहीं पढ़ोगे अब, अकुल, ठीक है। तो इसलिए रूल जो भी हम सीखते हैं एक एक ही दफा सीखते हैं, ताकि वो आपको वही याद रह जाए, और आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो कि अब ये तो बिल्कुल ही फर्क बात आ गई है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कुरानी एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब हमने कहा कि फेले नहीं कैसे बनता है। हमने कहा कि फेले नहीं फेले मुजारे से बनता है, ठीक है, फेले मुजारे से बनता है। और फेले मुजारे में कितनी चेंजेस आती हैं कि शुरू में ला का इजाफा, और मुजारे की जो यतान है उसमें से सिर्फ ते का इस्तेमाल, ठीक है। यानी कि ना या आ सकता है, ना अलीफ हमजा आ सकता है, ना नून आ सकता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ सकता है, ला और त। तो अगर हमने अब जितने भी अल्फाज हैं उनको देखना है, और उसके अलावा क्या हम चेक करेंगे कि उसके एंड पे जो एंड हो जाएगा, या तो वोवल नजर आए हमें, अलिफ, वाओ, या नजर आएगा, और या जो है आखिरी हरफ साकिन होगा, यानी कि जो भी एंड पे बे है तो वो साकिन होगा, ते है तो साकिन होगा, नून है तो साकिन होगा, यानी कि जो भी लेटर है वो लास्ट लेटर साकिन होगा, या अलिफ वाओ या का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो और नून निस्वा में हमने कहा था वो नहीं गिरता, उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, वो फिर कंफ्यूज करेगा। नून निस्वा वाले लफ्ज को हम नहीं देख रहे। तो अभी हम इनको देख रहे हैं कि ला और त शुरू में हो, या ये लाजिम है, और इसके अलावा ये कि एंड पे आपको ये तब्दीलियां नजर आए। तो अब ला का इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत जगह पे हो रहा है। तो कहीं तो ला ये नहीं है, और ला की यानी कि एक ला नहीं है जो हमने अभी पढ़ा, और एक जगह ला जो है वो लाए, इसको क्या कहते हैं, सिंपल नफी कर रहा है, यानी कि किसी बात का इनकार कर रहा है। ला जो अमर वाला है, नहीं फेले नहीं जो है, इसमें तो हुक्म आता है ना, हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि मीनिंग में आपको हुक्म नजर आ रहा है। लेकिन जो सादा वाला ला होगा उसमें हुक्म का मीनिंग नहीं आ रहा होगा, सिर्फ किसी बात का इनकार किया जा रहा है, ठीक है, ये जी, फर्क है नेगेटिव, दोनों के अंदर। नेगेटिव बात। हाँ, बस जी इनकार कर रहे हैं हम किसी बात से। मसलन मैं कहूंगी कोई आप पूछते हो, आप लाहौर आज आप लाहौर जा रही हो, मैं कहूंगी नहीं, मैं लाहौर नहीं जा रही। अब ये जो मैंने नहीं कहा, मैं लाहौर नहीं जा रही, अब नहीं तो मैंने कहा, उसके लिए ला तो आएगा, लेकिन इसमें कोई हुक्म तो नहीं आ रहा ना, हुक्म के मीनिंग नहीं आ रहे। इसी तरह मैं कहती हूँ आज मैंने स्कूल नहीं जाना, अब इसमें भी कोई हुक्म नहीं है। मैं कहती हूँ आज मुझे नहीं पढ़ना, तो इसमें भी कोई हुक्म नहीं है। और एक जगह मैं कह रही हूँ मत पढ़ो, मत लाहौर जाओ, मत बात करो, अब ये लाए नहीं है। तो दोनों के मीनिंग में आपको फर्क पता चला कि दोनों ला हैं, दोनों मुजारे से पहले आ रहे हैं, लेकिन जो नफी वाला ला है जिसमें इनकार का मीनिंग है, उसमें आपको मुजारे में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। वहां पे हमजा वाला ये तान भी हो सकता है, वह ते वाला हम ये तान भी हो सकता है, वह हमजा भी हो सकता है, वह नून भी हो सकता है, तीनों का इस्तेमाल हो सकता है, जबकि लाए नहीं में सिर्फ ते का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि लाए नफी में चारों आ सकते हैं, तो उसमें ते भी आ सकता है, ला प्लस त भी आपको नजर आएगा। अब कैसे पता चलेगा अगर ला प्लस त दोनों के अंदर आया हुआ है कि ये नफी वाला है या नहीं वाला है? अब आप एंडिंग को देखोगे, जो सिंपल मुजारे है, ठीक है, नफी वाला, उसमें आपको मुजारे में कोई टूट फूट नजर नहीं आएगी, यानी कि उसके एंड पे वोवल नजर नहीं आएगा,
उसके एंड पे आपको नून, पूरा अलिफ नून वाव नून या नून नजर आएगा, जबकि लाए नहीं में आपको सिर्फ वोवल नजर आ रहा है, या लास्ट लेटर साकिन है या अलिफ वाव या का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, अब हम कुरान पे ला वाले अल्फाज ढूंढेंगे और देखेंगे अगर उसके आगे मुजारे का वर्ड मौजूद है तो फिर देखेंगे कि वो बदला हुआ मुजारे है या अपनी असली हालत का मुजारे है। अगर तो बदला हुआ मुजारे है तो हम हुक्मन हुक्म का तर्जमा करेंगे, और अगर वो सिंपल अपना नॉर्मल मुजारे है तो हम नहीं के तौर पे तर्जमा करेंगे। अभी हम उसको देखते हैं कुरान के अंदर। ठीक है, तो उसको हम उससे मीनिंग को चेक करते हैं कि हमें क्या समझ आई है। जी, सबके हाथ में कुरान मौजूद है? जी चलिए इसको खोल लें, हम उसपे से मिसालें देखते हैं। तीसवां पारा मैंने खोला है, उसके अंदर से मैं अल्फाज लिखने लगी हूँ। पहले तो ये हमारे पास 30th पारा खोलने स्टार्ट से, और मैं इसमें वर्ड्स लिखने लगी हूँ कि ला के कोई वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं कि नहीं। जिस चीज का खुलता जाए वो हाथ खड़ा करता जाए। जी, टीचर कौन सा पारा बता रही? 30th मैंने खोला है, सूरत जी निबा टीचर। नबा हमें नजर आई है। जी ठीक है जी, टीचर। इसके अंदर हम देखना शुरू करते हैं। हमें ला वाले कोई अल्फाज नजर आ रहे हैं? जी आया एक नजर। जी बताओ। ला यज़ूकूना। ला यजूकूना। अब आपने देखा कि ये जो ला है, इसके फौरी बाद इसमें हमें क्या नजर आया है कि ये वर्ड फेल माजी है कि मुजारे है? यजूकूना मजार मजारे है। मुजारे है। क्या निशानी है? अगर इसको हम तोड़ें तो आप तोड़ के जल्दी से बता दो पर कौन सा है? जी। जी ये या जो है ये मजारे का है। ठीक है, जू जुकू ये इसका मादा है जाल वाओ का। जौक। ठीक है, उर्दू में भी हम जौक का वर्ड बोलते हैं ना। जी जोक। और वाओ नून जो है ये जमा का है। जी, अ, बिल्कुल जमा के लिए। ये जौक जो है ये वर्ड हमारा अरबी का, इसका मतलब होता है जायका, टेस्ट। वो टेस्ट अब खुशनुमा भी हो सकता है और बद जायका। खुश जायका भी हो सकता है, बद जायका भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है जायका। ठीक है, तो अब जी इसका क्या मीनिंग होगा? अब आपने ये बताना है कि ये जो जी ला है ये लाए नहीं है कि लाए नफी है? ये लाई नफी है। नफी है। कैसे पता चला कि अगर ये लाए क्योंकि नहीं इसमें होता तो ला प्लस त होता शुरू में? ठीक जी है, तो जी ये और ते दूसरा नहीं है, या इसमें आया हुआ है, और एंड से भी नून हमारे एंड पास से भी मौजूद है, नून गिरा नहीं हुआ। नून मौजूद है। हाँ जी। तो अब इसका यजूकूना का क्या मतलब होगा? या वो का मतलब क्या नहीं है? वो चक वो नहीं चखेंगे। बिल्कुल। अब सिंपल यहाँ पे हम किसी बात से रोक तो नहीं ना रहे, ऑर्डर तो नहीं हाँ दे रहे। या का मतलब वो, जौक का मतलब चखना, वाओ नून सब, वो सब चखेंगे, और ला लग गया तो वो सब नहीं चखेंगे। आसान हो गया ना? जी जी, जी आगे आयत नंबर 27 में है ला यरजुना, ठीक है, और आयत नंबर 35 में एक है ला एक एक बेटा, एक यसमऊना। एक 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 आप अपना एक जी बताओ। जी जी, ला यरजुना ये भी इसी का ही है, यानी लाए नफी का है। ठीक है, ला आ गया, यरजुना या जो आ गई हमारी अलामत मुजारे आ गई, रा जीम वाओ हमारा इसका रूट वर्ड आ गया, और वाओ नून हमारा जमा के लिए आ गया, जमा मुजक्कर के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या जी तर्जुमा अभी किया जाएगा इसका?
ला यरजूना वो उम्मीद नहीं रखेंगे या वो उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया यानी जी। नेगेटिव आ गया, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल ना नफी की है, नेगेटिव। हमने इनकार किया है, हमने इसको जी जी। हुक्म नहीं दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब देखे ना कि अल्लाह ताला ने खुद ही निशानियां रख दी ना अल्फाज के बीच में। जी उस्मा अतहर, आपने कोई ढूंढ लिया? जी टीचर, इससे आ आगे ये गया। 35 में ला यस्माउना। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या मीनिंग होगा इसका? टीचर ये भी यस्माउना फेले मुजारे का सीगा है, वाहिद जमा, सॉरी टीचर, जमा मुजक्कर का, गायब जमा सीगा में हम मुजक्कर, और 3 इसके चीजें आगे ला। बताते हैं, जमा जी मुजक्कर गायब। जी जी, जमा मुजक्कर गायब, और टीचर इसके आगे ला लग गया, और ये हमें पता चल गया लाए नफी है, क्योंकि हम्म इसके जो लास्ट में बाउनून मतलब हमें नजर आ रहा है, साकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये साथ, और ता भी नहीं है, ला तस्मा ऊ होता, अगर ये, अगर हम इसको लाए नहीं हुक्म में देखते बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये ला यस्माऊना है, और इसका तर्जुमा बनेगा वो नहीं सुनते हैं या वो नहीं सुनेंगे। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। सब नहीं सुनते हैं और वो सब नहीं सुनेंगे। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जी अगला बच्चा नफीसा कंवल। जी एक बात मैं पूछ सकती हूँ? मैम अगला है ला यमलिकून, आयत नंबर 37 है। बिल्कुल ठीक है। जी इसमें भी एक बात मैं पूछ सकती हूँ? 1 मिनट बेटा, एक वक्त में एक बोले। जी जी जी, सिर्फ मैंने ये पूछना है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, क्या ये पूछना जो थे आयत आपने? नंबर हमने 30, जी आयत नंबर हमने 35 देखी है, जी इसमें जी एक तो आता है ना ला यस्माउना, अब ये तो आ गया हमारा फेल मुजारे के साथ आ गया, ठीक है। आगे आ गया वला की जाबा, अब ये की जाबन है, तो ये हमारा आ गया इसम के साथ ना, जी इसमें भी बिल्कुल। नहीं आ जाएगी, इसमें भी नहीं आ जाएगी ना? बिल्कुल ला सिंपल, वैसे तो ला का मतलब नहीं होता है ना। जी जी। ठीक है, जिधर भी वो आएगा नहीं का मीनिंग देगा। सिर्फ फेले अमर में आके वो अभी हमसे मुजारे वाले वर्ड्स देख रहे हैं ना, क्योंकि हम नहीं में मुजारे से बनता है इसलिए। तो जी जी। इंशाल्लाह फिर इसम वाले ला भी देखेंगे। इसम में भी 2-3 किस्म के ला होते हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अदरवाइज नॉर्मल तो वो ला का मतलब नहीं ही होता है ना, इसम से पहले भी। चलें आगे। मैम क्या बोल रही है? कौन बता रहा था ये ला यमलिकूना? मैं बता रही थी। जी बताओ। मैम ला यमलिकूना है, ये है वही उसका जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हम्म और फिर मुजारा है, या जो है ये मुजारे की अलामत है, और वाव नून जो है ये इसकी जमा की अलामत है। तो मीम लाम और काफ जो है ये इसका मादा हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक हो गया। तो क्या तर्जुमा है इसका? ला यम मैम नहीं उनको इजाजत होगी कि मुलाकात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, वो सब इख्तियार नहीं, वो सब इख्तियार रखेंगे। अब जी मैम। इसका जो मलिक है, हमने ये पढ़ा था, एक लफ्ज है मलक और एक है मलिक। ठीक है। एक का जी मतलब होता है बादशाह या मालिक, और एक का मतलब होता है फरिश्ते। एक ही वर्ड है, मीम लाम काफ, जबर और जेर बदलने से मीनिंग बदल जाता है। ठीक है। अब जी आपने जी देखने के लिए, याद रखने के लिए आपने अपना देख लेना है, मालिक। मालिक, इससे पता चल गया उर्दू का वर्ड से कि जेर वाला मालिक है, तो इसका मतलब है फरिश्ते का ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होगा मालक। हाँ, ठीक है ना। जी बिल्कुल। इससे आपको याद रहेगा कि अगर हम उर्दू में इंशाल्लाह। मालिक, लिक जो है वो मालिक को कहते हैं, तो फिर फरिश्ते का ऑपोजिट है, जबर वाला है मलक। मलक जो है वो फरिश्ते के लिए है, और उसी की प्लूरल हमने कहा मलाइकती, मलाइका। मला, ला लाम के ऊपर जबर आ रही है ना, जी मलाइका। बिल्कुल मैम। तो एक का मतलब यानी कि सिर्फ हरकत बदलने देने से मीनिंग बदल रहा है, जबकि रूट वर्ड सेम है। अब जो मालिक होता है उसकी वो मलकियत होती है। जो भी प्रॉपर्टी का कोई मालिक होता है, कोई कार का ओनर है, किसी घर का ओनर है, फैक्ट्री का ओनर है, तो वो उसकी मलकियत होती है ना, वो ओन कर रहा होता है जी उसको। अब मलकियत में भी आपने देखा वही मीम लाम काफ आ गया, मलकी, मलकियत। और इसी से निकला इमलाक। इमलाक किसको कहते हैं?
मैम जो जायदाद वगैरह होती हैं, जी मलकियत में जो चीजें होती जी हाँ जो चीजें हमारी मलकियत में होंगी। बिल्कुल। तो अब इन सारों का एक ही रूट वर्ड है ना, मालिक से बना। तो अब जो भी किसी जगह का मालिक है, ओनर है, किसी स्कूल का कोई मालिक है, किसी फैक्ट्री का कोई मालिक है, किसी घर का कोई मालिक है, या पूरे जहान का कोई मालिक है, तो उसकी मानी जाएगी ना, उसका हुक्म चलेगा ना, बिल्कुल। सारा इख्तियार उसके पास होगा ना। ओनर के पास सारी इख्तियार होता है ना, कि वो जो मर्जी रूल जी बनाए और अपना ही रूल तोड़ दे और अपने ही रूल को बदल दे। किसी और के पास तो नहीं ये रूल, ये अथॉरिटी होती। तो इसी से जी फिर ये मीनिंग निकला है कि नहीं वो सब इख्तियार रखेंगे। समझ आई? जी मैम, यानी कि मेरा ख्याल इख्तियारात है। सारे मालिक के पास होते हैं। तो उसी एक रूट वर्ड से कितने डिफरेंट, जिसे हम इल्म से आलिम, तालीम, मालूम, उलेमा, मुअल्लिम, कितने वर्ड बनाते जाते हैं ना, और मीनिंग इल्म ही से ताल्लुक में मीनिंग बदलते जा रहे हैं। तो उसी तरह ये इसी रूट वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसी से मालिक बन गया, इसी से मलकियत बन गया, इसी से इमलाक बन गया, इसी से मलकियत मालिक होने की वजह से उसको सब इख्तियार भी मिल गया। तो उसी से ही डिफरेंट हम वर्ड्स बनाते जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो नहीं वो सब इख्तियार, अगर हम इस तरह से रिलेट करना सीख जाएंगे ना, तो मीनिंग निकालना बड़ा आसान हो जाता है वर्ड्स का। आप रूट वर्ड तक पहुंच जाओ तो आप डायरेक्ट मीनिंग तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आ गया, इसी में आगे एक और आ गया जी। किसकी बारी अभी तक नहीं आई? शाजिया, परवीन, आप सुना चुके हो? नहीं, अभी सुनाना है। जी ला बताओ। यतकल्लमूना, नेक्स्ट आया में है ला यतकल्लमूना। हम्म। ला इसमें नफी का इस्तेमाल हुआ है, आगे यतान की या है, ठीक है, और लास्ट में जमा का सीगा है, ये मुज़क्कर गायब जमा। बिल्कुल ठीक हो गया। सीगा इसका क्या है? जमा मुजक्कर गायब। तो बीच में क्या रह गया फिर? काफ लाम मीम, कलाम से है, बात बिल्कुल करना। बिल्कुल। तो क्या तर्जमा करेंगे हम इसका? ला नहीं यतकल्लमूना, ना वो कलाम कर सकेंगे, करेंगे। बिल्कुल, वो कलाम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये भी सिंपल नफी हो रही है। जी जी। हम्म। अभी तक हमें दूसरा वाला ला नहीं मिल रहा, बस आगे से हम देखते हैं कि हमें दूसरा ला भी मिल जाए। जी, आगे कौन सा बच्चा है, किसी ने ढूंढा है जिसकी बारी अभी तक नहीं आई? कहीं और पे भी किसी को पता है तो बताएं। जी जैसे वो है ला इलाहा इल्ला, इलाहा का क्या मतलब होता है? माबूद। तो इला इसम आ इस जाएगा, समय इसम। के फेल है। जी इसम आ जाएगा, सॉरी। हाँ, तो हमें तो फेल में चाहिए ना वर्ड्स। वो पहले मुझे याद नहीं था, तो वरना अदरवाइज हम ढूंढ के पहले से रखे होते हमने। जी अस्सलाम बेटा, वालेकुम मिस। किसी को मिस एक आयत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल पे भी लगी हुई है कि ला तरफाउ, इस तरह का कुछ है, फौका सौत नबी, नबी की आवाज से ऊंची कोई आवाज ना निकाले। वो सूरह, कौन सी सूरह है? सूरह नाजियात की पहली हुजरात सूरह की है, है, सूरह अल हुजरात की है ना। सूरतुल हुजरात की। जी मिस, उसमें है ये ला। ठीक हो गया। चलो, ये मैं आप लोगों को अब असाइनमेंट देखो, आपको फर्क तो समझ आ गया है ना? वैसे शुरू में मैं अब ये 30th पारे पे आ गई हूँ, सिर्फ सुस्ती में कि कुरान उठाने कौन जाए। वरना ये शुरू में काफी आते हैं वर्ड्स। मैं आपको वैसे बताती हूँ, कोई मुझे मिल जाए। टीचर मुझे एक लफ्ज नजर आया, टीचर टीचर अस्सलाम सूरह। वालेकुम टीचर। जी जी बोलो। ये सूरत मायदा में टीचर काफी काम दिए गए हैं टीचर, अगर जी इसको आप खोलें तो खोलो और उसमें हमें बताओ। लाए अमर। जी टीचर, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू। सूरत मायदा किस में आती है ये?
टीचर छठा पारा है, छठे पारे में ये स्टार्ट हो रही है, इसमें वला तावनु, इसमें कुछ मुझे नजर आ रहे हैं अल्फाज, अगर ये समझ रही हूँ सही तो। एक मिनट, क्योंकि टीचर इसमें एक काम है, इसमें मना भी किया गया, हुक्म भी दिया गया, इसमें हमें मिल सकते हैं। जी मैं खोल ली है, इसमें हम देखते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी से। अभी आप लोगों की छठा पारा असाइनमेंट है कि आपने लाए नहीं वाले अल्फाज ढूंढ के आने हैं? मैम आयत आयत नंबर नंबर 2 2 में, में देखें, ला आयत 2। तुहिल्लु। बेटा हाथ खड़ा करना है, बाकी सब हाथ नीचे कर लें, एक साथ ना बोला करें, ये ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं हो रही। जी कुलसूम बताएं। मैम आयत आयत नंबर 2 में है ला तुहिल्लु। किस सूरत की बात कर रहे हो आप? मैम सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में, अच्छा मैं 7 या पारे अय्युहल्लज़ीना में आमनु कह रही ला हूँ मुझे। तुहिल्लु। ये पारा नंबर 6 में है ना? हाँ वो मैंने खोला ही गलत हुआ था जी, अब खुल गया मायदा, वो शायद वैसे घूम गए हैं सफेद। जी सूरह अब नंबर 5 में जी ला तो हिल्लू, बिल्कुल आयत जबरदस्त ढूंढ लिया आपने, ये आयत नंबर 2 में ला तुहिल्लु। बिल्कुल। अब शुरू में आपने देखा ला प्लस त ये आ ला गया, जी, और और आगे वाव अलिफ आ गया, जी नूने राबी गिर गया, बिल्कुल, असल में ये वर्ड क्या था, ला तु हिल्लूना। लूना। तो अमर जी बनाने के लिए, फेले नहीं बनाने के लिए हमने नून को गिरा दिया जी और सिर्फ ला प्लस त का इजाफा किया। तो इसका रूट वर्ड जी, क्या है? हा लाम, नहीं, हा लाम लाम, नहीं पता बिल्कुल, नहीं क्या है, भूल गया। हा लाम आपको लाम, मैंने बताया बिल्कुल, था कि जब भी आखिरी मादे के आखिरी लेटर पे शद्दा हो तो वो लाजमी 2 दफा होती है। दो रब, दफा है। रे बे बे, जी हक, हा काफ काफ, हज, हा जीम जीम, जिद। जी, 2 हरफी मादा तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, तो जब भी हा लास्ट लाम लेटर लाम। पे शद्दा होगी, मादे के लास्ट लेटर पे, तो वो लाजमन 2 दफा है। तो जी हाँ, अब आपने देखा त तो अलामत मुजारे का है, वाव नून, जी वाव जो है ये वाव नून का है, तो बीच में सिर्फ 2 लेटर रह गए ना, हा और लाम, जी, हाँ और तो दो लाम। हरफी मादा तो नहीं होता। फिर आपने देखा लास्ट लेटर पे शद्दा है, तो इसका मतलब है वो 2 टाइम्स है, हा लाम लाम। जी, उर्दू का कोई लफ्ज बताओ जो हा लाम लाम मादे से बनता है? हलाल। हलाल, बिल्कुल। हिल्लत, तहलील, तहलील, हिल्लत, ठीक है। जी हिल्लत। इल्लत, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम उर्दू के ऐसे वर्ड्स निकालते हैं तो उसी से हमें तर्जुमे की भी समझ आ जाती है। तो अब हलाल आपने कह दिया, तो ए लोगो जो ईमान लायो, ला तु हिल्लू, क्या मतलब होगा? ना तुम बेहरुमती करो, क्योंकि बिल्कुल आगे शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी तहलील का क्या मतलब होता है? मैम, मैम तहलील तो होता है मिल जाना, घुल जाना, मिक्स हो जाना, या अपनी खत्म तहवील कर में ले देना, लेना, ये भी होता है। ठीक, डिस्पोज ऑफ। ठीक हो गया। डिस्पोज ऑफ भी होता है, जी तो फिर डिस्पोज ऑफ के मीनिंग में आ सकता है ना कि ईमान वालों, अल्लाह के जी जो शुआर हैं, निशानियां, उनको डिस्पोज ऑफ मत करो। जी जी, आ सकता है बिल्कुल। ठीक है ना? तो ऐसे हम जी फिर मीनिंग्स तक पहुंचते हैं। जी किसी और ने ढूंढा हुआ है? टीचर, ये आयत नंबर 5 जी के मैम। एंड में ना मोअन्नस का सीगा आ रहा है, 5, 5 के अंदर आ रहा है। ठीक है। वला जी मुत्तखिजी। टीचर एक्सप्लेन बेशक कोई और कर दे, मैंने वैसे ढूंढ दिया, क्योंकि टीचर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा आप मैम मैंने बताइए। जी मैम मैंने एक और ढूंढा है, आपने पूछा ना किसी ने ढूंढा, क्या अ, वो इसमें आएगा? पहले एक को तो मुकम्मल कर लेना, ला मुत्तखिजी। अब इसका रूट वर्ड तक कौन पहुंचेगा? कौन वॉलंटियर करेगा? जिसने अभी तक नहीं बताया वो करेगा, कि इसको तोड़ के इसका रूट वर्ड निकालना। वैसे तो ये मजीद फी का है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तबिंदा आप ट्राई करोगे? जी मैं मैं करूँ? बताऊँ? तबिंदा का मैंने नाम लिया है, तबिंदा आप लफ्ज को तोड़ो।
क्या है लामुत्तखिजी, क्योंकि मैंने अभी कुरान से निकाला नहीं। चलिए, तो जिसने निकाला है, राबिया यूसुफ आपने निकाला हुआ है? मैंने कुरान पाक निकाला तो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि हमजा खा दाल है इसका। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना, वर्ड को तोड़ के मुझे बताना है, एक एक लेटर का बताना है वो क्या है। जी, कौन है राबिया जिसने अभी तक खोला हुआ है और लेकिन जवाब नहीं दिया हुआ? जी शाजिया, आप मैंने ट्राई खोला करो। हुआ मैं मैम जी मैम मैंने खोला हुआ है, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। जी, इसको तोड़ के मुझे बताओगे कि इसमें इजाफी क्या है और मादा क्या है? हाँ मैम, इसमें मीम इजाफी है और ता इजाफी है ठीक है। और खा खेज जा और या जो ये है, या भी इजाफी है। तो इसका रूट वर्ड होगा इस खा और जा, और इसमें साथ हम हमजा लगाएंगे पहले। हमजा क्यों लगाएंगे? या लफ्ज नहीं तो मैम, बना हुआ है खाजा आपके या पास, तो आपने होगा। हमजा क्यों लगाया? नहीं खाजा या होगा। खाजा टीचर या, ये ये बाबे रूट वर्ड है, तफरीज ठीक है। बीच में कोई और ना बोला करे बेटा, मैं जिससे सवाल कर रही होती हूँ उसको बताने दें। अब आपने कहा इसमें मीम भी इजाफी है, ते भी इजाफी है, ठीक है। ते शद्दा तो मैंने जी मैम, पढ़ाया हुआ था कि ते शद्दा क्यों आता है। तो मीम क्यों है, मीम किसके लिए है? ये वाले वाले के मीनिंग में आता है। तो ये मीम अजाफी मादे से पहले जब आए तो किसकी निशानी है? अजाफी मीम जब भी आए किसी मादे से पहले, ये तो वो इसम किसकी इसम निशानी की है? निशानी, जी, इसम की निशानी, इस्म इसम की की निशानी। निशानी है। मुस्लिम, जी जी मस्जिद, मोमिन, मशरिक, जी। मगरिब। किसने ये वर्ड ढूंढा था, उसको कुर्सी पे खड़ा करूं? ला प्लस त देखी थी आपने? कौन सा बच्चा था जिसने वर्ड ढूंढा इतनी मेहनत से? टीचर मैंने जल्दी से मेहनत कर ली। तो हमने क्या देखना था सबसे पहले? ला प्लस त, अलामत मुजारे त। मैम ये आयत नंबर 3 में जी है, टीचर, ये तो बताऊं? इसमुल फाइल हो गया। टीचर इसमुल फाइल है, सॉरी। जी, तो ये तो हमारे पास इस्म अभी पढ़ा वर्ड ही है ना, नहीं है। हम तो फेले मुजारे तलाश कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि ला प्लस त देखना है, वो मिलेगा तो फिर आप एंड की तरफ जाओगे। समझ जी, आइए? आयत नंबर 2 में भी एक और है ना, जी जी बताएं कौन मैम, सा? ला फला तख्शौ। तावनु। मैम फला टीचर तख्शौ हो। ला, टीचर आयत नंबर 6 में है फगसिलू। पहले टू वाला तो देखने दो ना बेटा, जो कोई बता रहे हैं। हम, अब तो मेरी बारी थी तो। जी बाकी सब माइक बंद कर दें, जो कह रहे हैं मेरी बारी थी वो सब रहे। नसरीन, आप मैंने बता अपना रहे जो हो? ढूंढा हुआ है, मैंने उसके बारे में पूछना था। जी बताओ। वला तावनु। वला ता तावनु, ठीक है। जी अब शुरू में ला जी प्लस त है, जी है। और इसका मतलब है कि ये आपको अलामत मुजारे भी मिल गया ते वाला, और ला भी मिल गई शुरू में, जी और एंड में आपको वाव नून का नून गिरा हुआ नजर आ रहा है। तावनु है और उसके साथ अलिफ लगा हुआ है ना, तो बेटा वाव नून का इसकी नहीं जब मुझे नून समझ आ। गिरता है तो अलिफ तो फिर वो खूबसूरती के लिए लगा देते हैं ना। आपको जी, कहा तो था फिर ना कि नून है इसके अमर साथ। अमर और नहीं के एंड पे जी आपको सिर्फ वोवल नजर आएगा, जबकि जी मुजारे के एंड पे आपको नून नजर आएगा। यही तो फर्क बताया था। जी जी। तो अब इसमें अलिफ वाव नजर आ रहा है या आपको नून नजर आ रहा है? वाव के साथ अलिफ है, नून नहीं है। बिल्कुल, तो वोवल नहीं नजर आ रहा है ना, हमने कहा था अलिफ वाव या वोवल जी होता है। तो फेले जी नहीं के एंड पे हमेशा सिर्फ वोवल नजर आना है हमें, अलिफ वाव या, ठीक है। नून उसका गिरा हुआ होगा। तो अब आपको नून जी। मुजारे का नून एंड पे नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है नून गिरा हुआ है, और शुरू में ला प्लस जी त नजर आ रहा है। जी, वो आ रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया ना कि ये फेले नहीं ही जी, है। कि हुक्मिया है, ये हुक्म दिया जा रहा है, वाला तावनु ना तावन करो। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जी इसका रूट वर्ड क्या है और एक्स्ट्रा क्या है? वो
जी मैम, वही मैं इसमें ढूंढ रही थी कि ऐन हमजा वाव ताउन होता बेटा है, अलिफ तो हमने पक्का इसमें पक्का फिर सीख लिया ना कि कभी भी रूट वर्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है। जी तो जब ऐन उसको वाव नून है फिर इसमें। आइन वाव नून ऑन, आपको याद है हमने कहीं ऑन का वर्ड सीखा था सूरतुल फातिहा के अंदर। नस्तईन, हमने एक वर्ड सीखा था जी नस्तईन, ठीक है। जी तो नस्तईन में जी क्या था, हमने इसको जब तोड़ा था जी नस्तईन, तो हमने कहा था जी नून जो है अलामत मुजारे है, जी आगे आ गया सीन थे चाहने मांगने तलब करने का, और एंड में हमें मिला जी ईन। तो इन हमने कहा था कि ये ईन जो है बेसिकली लफ्ज, इसका जो मादा है वो ऑन है, आइन वाओ जी नून ऑन, नून जी ठीक है। किसी जी इलाज की वजह से ये ईन बना, ठीक है, क्योंकि आइन के नीचे जी जेर था और जेर के बाद हम वाओ नहीं पढ़ जी सकते। तो जब भी जी जी किसी मादे के ठीक अंदर या वाओ आ जाए तो वो बीमार लेटर होता है, उसकी इलाज की जरूरत होती है। अब इसको क्या बीमारी है कि आइन के जी नीचे जेर है और वाओ पढ़ा नहीं जा सकता, जी तो फिर हम उसको आइन की दोस्ती क्योंकि या के साथ है तो हम इलाज के बाद या ले आए, वाओ को हमने घर भेज दिया और या को ले आए। तो असल में रूट वर्ड क्या था, जी ऑन। ऑन और ऑन का जी मतलब होता है मदद, हेल्प। तो जी हमने यहाँ क्या वला कहा, नून का तावनु मतलब हम, सीन से हम चाहते जी हैं ऑन मदद। जी अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं, अल्लाह मदद ताला हम आपकी मदद जी चाहते हैं। जी तो ऑन और मदद का मतलब होता है, तो वही ऑन यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, जी आइन ऑन, वाव नून। और उसके साथ ला लग गया, लाए नफी हो गया ये ना। बिल्कुल तो हाँ जी, हुक्मिया हो गया ना, वाला तावनु ना ताउन करो, बिल्कुल। ला तावन ना ताउन में भी ताउन क्या करो। होता है, मैं आप जी किसके साथ ताउन कर रही हूँ, यानी कि आपकी मदद कर रही हूँ ना। कोऑपरेट करना, मदद बिल्कुल, करना तो जी मदद ही हो जाती है ना, किसी बात में कोऑपरेट कर रहे हो तो इसका मतलब है मदद कर रहे हो, तावन कर रहे हो उसके साथ। यानी जी कि अगर कोई एक काम कर रहा है जी तो एक जी तरीका तो ये हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसके काम में रुकावट पैदा जी करूं, उसके काम को मैं खराबी पैदा करूं, जी और एक है मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो सही मदद ही हो गई ना। जी तो इस जी। तरह से हम मीनिंग तो तक यहाँ भी पहुंच मना सकते किया हैं ना। जा रहा है ना कि बुराई के कामों में जी, जी, सिर्फ कि मैं आपको बुराई बता के रही हूँ कि कामों हम में ना मीनिंग ताउन तक करो ना, अगर इसमें हमें वलुदवान के। एक मादे का मीनिंग जी याद जी रहे तो हम किस तरह उसके बाकी मीनिंग्स तक भी पहुंच सकते हैं, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ। फौरी तौर पे आप जी मादे तक पहुंचो वर्ड को इंशाल्लाह तोड़ के, इंशाल्लाह और जी फिर जब आपने एक दफा जिस तरह नस्तईन में एक दफा ऑन याद कर लिया, अब वो जहां पे भी मिलेगा आपको फौरन पता होगा कि जी इसका जी कहीं ना कहीं से लिंक मदद से है, ठीक है ना। जी तो जी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो अब ये आपको फौरन पता चल गया, सारी चीजें मिल गई, ला प्लस त भी मिल गया, एंड पे नून भी गिरा हुआ मिल गया, आपको फौरन पता चल गया कि ये, फिर आप रूट वर्ड तक भी पहुंच गए जी कि इसका मीनिंग क्या है। और अब ये फेले नहीं है जी जी। अब जी वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ बच्चों की बारी और भी आ जाए। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो हाथ खड़ा करें, और अगर उन्होंने कोई वर्ड ढूंढ भी लिया है तो फिर और ज्यादा हाथ खड़ा करें, लेकिन जिनकी बारी अभी नहीं आई। जी आयशा हसन। जी अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम, मैं सुनाई पर मैम ये पहले सूरह बकरा में सलाम। है ला यश उरून, आयत नंबर जरूर बतानी होती है बेटा, आयत नंबर 12 आयत ला नंबर 12। यश उरून। ठीक हो गया, ला यशकुरून। जी ये कौन सा वाला है, ये मैम ये नफी का है, बिल्कुल क्योंकि नफी नून का लगा है, हुआ है ना, ये या यतान जी, बिल्कुल या यतान का है। ठीक है। शऊर, वो सब शऊर नहीं, शीन एन रो, एन रो इसका रूट वर्ड हो गया। ठीक वाव हो गया, नून जो है वो जमा का है, जमा
जी, जब भी वाव नून नहीं, वो नजर आए ना, सब आपने सब शऊर का वर्ड जरूर बोल रखते। देना है, वो सब शऊर नहीं रखते। जी, इसके नीचे लाइन से चलते हैं, टाइम खत्म हो गया है, मैं वो जल्दी से सब बताती हूँ। इसी वो में सब शऊर नहीं रखते। 13 का एंड देखो, ला या अलमून, या फिर ला प्लस या है, एंड में नून भी नहीं गिरा हुआ, बीच में लफ्ज है इल्म। वो इल्म नहीं, वो सब इल्म नहीं रखते, या वो सब नहीं जानते। ठीक है। फिर आ रहा है 17 के एंड पे, ला युब सीरून। अब फिर ला प्लस या है, ते नहीं है, और एंड पे भी देखो वाव नून है, नून नहीं गिरा हुआ, तो ये नफी वाला है। और बीच में क्या रह गया, रूट वर्ड बसर बेस सौद अरा, बसीरत से, बसारत से। बसीरत और बसारत का क्या मतलब है, देखना। तो वो सब नहीं देख सकते। उसी के नीचे आ गया ला यरजीऊन। जी, कौन बताएगा, रुबीना असगर। ला यरजीऊन। ये टीचर, ये वो वही हो गया, मलामत मज़ारे या और वाव नून जमा की अलामत, यरजीऊन, राजीम एन लौटना, ठीक है, राजीम एन रुजू करना, या इसी से बनता है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल इसी से रुजू बनता है। करना या रजू यही लौटते, होता है ना कि राजीम एन इसका ये आप होगा छोड़ रूट के वर्ड। चले गए, फिर वापस रजू किया, वापस पलट के आए। तलाक भी जब दे दो तो जी कहते हैं ना, फिर वापस रजू का हक हासिल है। इद्दत के बाद वापस रजू, जी यानी कि जी जाके वापस आ जाना, पलट आना, लौट आना। जी जी जी, जी, और नहीं वो लौटते या रुजू करते। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। तो अब आसान हो गया ना। आज तो अभी हमें, क्योंकि हमने पहले सोचा नहीं था, हमें मिसालें नहीं देखी थी। अब असाइनमेंट है आप लोगों की सबकी, कि आपने अब नहीं की तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है, बहुत मिसालें भी मिल गई हैं। लाए नफी की आपने, सॉरी, हाँ नफी है, लाए नहीं जो है, लाए नहीं की मिसालें ढूंढनी है, और आयत नंबर जरूर लिखना है, सूरा नंबर और आयत नंबर। कम से कम कोशिश करो 10-10 वर्ड्स तलाश करो, ठीक है, जी इंशाल्लाह। ताकि हमें बहुत अच्छे से इसकी समझ में आ जाए। जब हम पढ़ें तो हमें समझ में आती हो कि हम इनका फर्क मैम बता फेले सकें। अमर की, जी, मैम फेले अमर की, अमर फेले तो अभी अमर हमने की, आज किया ही नहीं ना टॉपिक, हमने तो अभी सिर्फ नहीं सॉरी किया फेले है। नहीं की, हाँ जी नहीं, फेले नहीं की। नफी की तो हमें बहुत मिसालें मिली ना, और हमें समझ भी आ गई। ठीक है, नहीं, फेले नहीं वाले ला को क्या कहेंगे और सिंपल ला को क्या कहेंगे, दोनों के डिफरेंस पता है मुझे नेम के हिसाब से। बेटा ये नाम ही बता रही हूँ ना, एक लाए नहीं है और एक लाए नफी है। मैम इसी नहीं को लाइन जिन्स और लाइन नफी बोलते हैं ना। लाए नहीं को फेल नहीं बोलेंगे ना, नहीं बेटा लाए जो नहीं। फेले अमर के साथ फेले नहीं है, उसी को लाए नहीं कहते हैं ना। ठीक है, और सिंपल वाले ला को लाइन नफी कहेंगे। नफी कहते हैं, यानी कि बस नफी कर रहे हो, ठीक किसी है, बात का नफी ठीक है, कर रहे हो, इनकार कर ठीक है, रहे हो। ठीक है। ये मैं नाम ही बता रही हूँ ना आप लोगों को। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन आपने अलामत मुजारे जरूर देखनी है कि वो लगी हुई हो। ठीक है, ये ना हो कि इसम से पहले आप ला को देख के तो वो आप बता रहे हो। इसलिए वर्ड को तोड़ना जरूर है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि अलहदा अलहदा करके पहले पूरा वर्ड लिखना है, फिर उसको तोड़ना है, बताना है कि इसमें इजाफी किया है, आगे मादा किया है, ताकि वो भी चीज आप लोगों को साथ समझ आए। क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमें मीनिंग निकालना नहीं आएगा। ये जो मैम होता है, वर्ड लिख के नीचे तोड़ के मेंशन करना है, रिटर्न करना है। जी जी, ये कह रही हूँ ना, ताकि ठीक। आप लोगों को समझ भी आए ना बात की। जब आप मिस तोड़ते हो आयत नंबर उसमें से जब आप रूट वर्ड निकालते हो, तो फिर आप मीनिंग तक पहुंच सकते हो ना। ठीक है, मिस आयत नंबर 60 में जी एक वर्ड आ गया सूरह बकरा की। जी बताओ कौन सा वर्ड है। मैं तो एंड तक चली गई हूँ, काफी आगे मुझे अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया आप। ला ता सऊ, किसने बोला है ये।
कौन सा बच्चा बोल रहा है? मिस मैं सना अनवर। जी सना, बिल्कुल परफेक्ट पहुंचे हो आप। उसको तोड़ो, बताओ क्या रूट वर्ड है इसके अंदर। वला मतलब और नहीं, और ला के साथ ता है, इसका मतलब है कि तुम, यानी कि ये इशारा, ये तुम इशारा दे रहा है कि ये फेले नहीं की तरफ है, हुक्मिया जुमला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट मुखातिब है तुमसे। और आखिर में वाव वाव अलिफ आ रही है, ये इशारा दे रहा है ये अगेन कि ये फेले नहीं है। और ना तुम फसाद करो, और ये कि ये वो है जमा जमा मुजक्कर। बिल्कुल। और ना अलामत तुमसे मुजारे फसाद त करो। तुम से हमें पता चल रहा है जमा मुजक्कर हाजिर। हम्म। वाव नून सिर्फ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, कभी भी मुअन्नस के लिए नहीं होता, ये याद रखना है। ठीक जी है। या नून जो है वो मुअन्नस में भी आ जाता है ते के साथ, लेकिन वाव नून प्योर मुजक्कर का वर्ड है। जी। ठीक है। तो और जमा मुजक्कर, जहां पे भी एंड पे वाव नून आता है वो जमा मुजक्कर। और जो अलामत मुजारे त है, उसने बताया कि मैं हाजिर की शक्ल हूं, हाजिर हम्म। का जमा मुजक्कर। तो क्या कहा कि खाओ। अब ये देखो कुलू, अब ये भी अमर है ना, कुलू, हम्म। तुम सब खाओ। तो इसमें कोई हमजा आ रही है शुरू में? नहीं। वश रबू, और तुम सब पियो। अब यहाँ पे आपको हमजा नजर आ रही है। शीन अमर, जब फिर साकिन अमर से आता। शुरू हुआ तो हमजा आ गया। और जो है अमर में मैंने आपको कहा था ना कि इसमें भी एंडिंग सेम है, वाओ अलिफ लिखा हुआ है, नून गिरा हुआ है। जी लेकिन जो मिस। कुल है, जिस तरह कुल कह दीजिए, उसी तरह यहाँ पे डंडे वाला कुलू है। यानी कि यहाँ पे जो है, क्योंकि पेश से शुरू हुआ अलामत मुजारे गिराने के बाद तो आगे साकिन नहीं था, तो वहां पे हमजा नहीं चाहिए था। कुलू खाओ, तुम सब खाओ। और वशरबू तुम सब पियो। मिन रिज्किल्लाही अल्लाह के रिजक से। वला तासऊ और नहीं तुम सब फसाद करो जमीन में, मुफसिदीन फसाद करने वालों की तरह। यानी कि मीम, अब यहाँ पे अजाफी मीम से हमने कहा था इसम होता है। ठीक है। हम्म। और एंड में या नून जमा के लिए। और बीच में रूट में वर्ड क्या हो गया? फे सीन दाल। हमारा उर्दू का बस। लफ्ज है फसाद, फसादी। ठीक है। तो हम मीनिंग तक पहुंच जाते हैं ना? मैम मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँ? जी बिल्कुल। मैम ये हम इसी में हम ये देख रहे हैं ना, वला तासऊ, लाम तो वही आ गया और ता ये तान का आ गया, आइन सा वाओ, ये तीन लेटर ना, ये तीनों उसके हैं मादे के। तो मैम फिर खाली एंड पे अलिफ रह जाता है, वाओ अलिफ होता है उसके लिए, जमा के लिए, तो नहीं ये बेटा, एक वाओ वाओ नहीं है अलिफ ये। जमा की कोई चीज नहीं गिर सकती। ये एक रूल आपने पता नहीं अटेंड किया हुआ है कि नहीं, हमने ये पढ़ा था बहुत डिटेल में कि जब भी दो वॉवल्स इकट्ठे हो जाएं, यानी कि मादे का आखिरी लेटर वॉवल हो और आगे हाँ एक और वॉवल आ जाए, तो हमेशा जी मादे वाला वॉवल गिरा दिया जाता है, इकट्ठे नहीं आ सकते। मैम, हमने नहीं पढ़ा। बिल्कुल, ये एक रूल है कि अगर मादा तीन हरफी मादा है और उसका लास्ट लेटर वॉवल है, जिस तरह जी हम कहते हैं मुत्तकी। अब मुत्तकी जी। का रूट वर्ड है वकी। अब लास्ट लेटर या है ना, हम्म। तो अब जब इसी का हम मुत्तकीना बनाएंगे, जमा बनाएंगे, मैं लिख के बताती हूँ। जी मुत्तकी, वैसे वर्ड है मुत्तकी। अब इसका रूट वर्ड है वाओ, काफ और या। अब या इसका रूट वर्ड है ना, जी। लेकिन जब मैं कह रही हूँ मुत्तकीना, अब एंड का जी या नून तो जमा के लिए है, तो इसका जो काफ के बाद वाला या किधर चला गया? हाँ जी। नहीं है ना? नहीं है। तो जब भी दो वॉवल्स एक साथ आ जाएं, यानी कि मादे जी का लास्ट लेटर वॉवल है और फिर आगे वॉवल है, तो हम जी। अब हम अदद की चीज तो नहीं हटा सकते, क्योंकि उसी से हमें पता चलना है कि तस्नीया है कि जमा है कि क्या है। तो हम मादे के हम्म। अंदर वाला जो वॉवल है उसको ड्रॉप कर देते हैं। अगर मैं दो दफा ठीक है। या लिख दूंगी तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? यही मेरे मेरे जहन में भी यही कंफ्यूजन आ रही थी कि असल में तो दो वाव हैं, लेकिन जी। लिखा हुआ हमें एक वाव नजर आ रहा वर्ड हमारा जो मादा है वो है आइन और सा है। सा वाव, और आइन वाओ। सा वाव। जी। ठीक है।
और जी अब जब दो वाव इकट्ठे हुए तो हमने जो मादे का वाव था उसको वहां से गिरा दिया, हटा दिया। ठीक है। और जमा का वाव रह गया हमारे पास। ये जो अदद को हम नहीं टच कर सकते, उसको नहीं छेड़ ठीक सकते। है। तब्दीली हमेशा मैंने आपको बताया था मादे के अंदर आती है, कभी मादे से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है क्लियर हो गया? जी। ऐसी भी चीजें सामने आती जी जाती है ना, इसीलिए कुरान के हाँ, ऊपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी नई कुरान चीज का पता चला है ना, पहले नहीं था बहुत पता अच्छा ये। सवाल है। अच्छा, अभी इन्होंने सवाल पूछा, मैं सवाल जी ये जी पूछने करें। वाली थी कि यहाँ मादा क्या है। मुझे मादा समझ नहीं आ रहा था, तो लेकिन अब ये बात समझ में आई कि एक मादे का एक उर्फ गिरा हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल, हाँ बहुत से आपको लेकिन कुरान मुझे में ये वर्ड्स मादा वैसे, मिलेंगे, बहुत हाँ सारे मुझे वर्ड्स मादा मिलेंगे जिसमें आपको ना जब आप तोड़ते हो तो दो हरफी मादा रह जाता है। अगर तो उसका लास्ट लेटर पे शद्दा है, जिसे हमने अभी बात की थी, बहुत देर से बार बार रिपीट कर रहे थे, रब, हक, हज, तो आप देखोगे दो हरफी जो मादा है, तो दो हरफी मादा तो होता ही नहीं है, तो आप देखोगे लाजमी उसके लास्ट लेटर पे शद्दा होगी। तो वो बजाय दो दफा जीम जीम बे बे लाम लाम लिखने के, वो शद्दा डाल के एक दफा लिख देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर एंड पे शद्दा मिली तो आपको फौरन पता चल गया कि ये यहाँ पे जो है ना ये दो दफा है, आपके तीन लेटर पूरे हो गए। लेकिन अगर दो लेटर है और शद्दा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ गिरा हुआ है, रिमूव हुआ है। तो रिमूव बगैर वजह तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है? ना मीम हट सकता है, ना लाम हट सकता है, ना नून हट सकता है, ना जीम हट सकता है, ना काफ हट सकता है, किसी चीज लेटर को नहीं टच कर सकते। जब तब्दीली आती है वोवल के अंदर आती है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब है वहां कोई वाव या था जो किसी रीजन की वजह से वहां से निकल गया, फिर आपने रीजन पे गौर करना है। समझ आई? जी तो बस इंशाल्लाह ताला जी ऐसे वर्ड्स आगे भी आएंगे, तो आप इसको इंशाल्लाह आप देखते जाओगे ना, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। इसीलिए कुरान पे पढ़ना बहुत जरूरी होता है, मैम ये उसके बाद आज तो ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह समझ बहुत आती अच्छी है। बात क्लियर हुई है। ये मैंने ना पहले भी मेरे ज़हन में बड़ी दफा क्वेश्चन आया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों है। सही सही। सही। चलिए और ये सबका बहुत क्लियर से हो गया वर्ड्स में माशाल्लाह। आएगा, जहां जहां पे भी दो हरफी मादा आएगा ना, आपने फौरन चेक करना है कि आखिरी लेटर पे शद्दा है। अगर शद्दा है तो वो दो दफा है, और अगर शद्दा नहीं है तो वाव या कोई गिरा हुआ है। और किसी लेटर को बस याद रखना है, कोई लेटर अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह पे डट के रहता है। जब तब्दीली आएगी वाव या में आएगी, यानी कि उसके अंदर वो वाव और या जो है, वो हमने कहा कि जिस मादे में भी घुसता है उसमें बीमारी फैला देता है, और जब बीमारी फैलाता है तो हमें कोई इलाज चाहिए होता है। तो ये एक वन ऑफ द इलाज है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी टीचर, वालेकुम। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमजा था या था या वाव, कैसे पता चलेगा? बेसिकली वही वाली बात है कि हमजा तो रूट वर्ड होता ही नहीं है ना, अलिफ कभी भी रूट वर्ड नहीं होता, ये याद रखना है। जो वोवल है वो हमजा नहीं है, वो अलिफ है, ठीक है? अलिफ जो है वो कभी भी मादे का हिस्सा नहीं होता, मादे में या तो वाव होता है या होता है। अलिफ सिर्फ जी इलाज के बाद उनकी जगह पे आता है, ठीक जी है? इंशाल्लाह ये जी भी किसी किसी दिन कोई एक टॉपिक कर लेंगे साथ साथ ना। तो अब वो जो इलाज के लिए अलिफ तो जब भी आएगा आप समझ जाओ कि ये इजाफी है, अलिफ तो मादा हो ही नहीं सकता, या वो वाव की जगह आता है या वो या की जगह आता है। तो जब गिरा भी होगा तो या वाव गिरा होगा या गिरा होगा, क्योंकि अलिफ ने तो इलाज के बाद आना है ना, इलाज से पहले असल वर्ड में तो अलिफ नहीं हो सकता। जी तो जी आपने फौरन, आपको ये पता है कि जी या तो वाव है या है, तो जब हम ये बार बार रूट वर्ड तक पहुंचते हैं तो आपको खुद ही से वो याद हो जाते हैं कि जी ये जो अब फसाद के लिए कौन सा वर्ड हमने यूज किया था, अब वो एक दफा आपको याद हो गया। अब वो जब जब भी आएगा, जिस तरह ये मुत्तकीन में मैंने कहा था कीन, ये ऑन जो है नस्तईन में आइन या नून, आपको मैंने आप हमने ये सीख लिया कि ऑन वर्ड होता है, ठीक है? तो अब ये जब भी इन आएगा आपको फौरी पता होगा कि असल रूट वर्ड इसका ऑन है। ये हमारे नाम भी रखते हैं ऑन, बहुत सारे लोग ऑन का वर्ड, ठीक है? ये ऑन पाकिस्तान में बहुत कॉमन नाम है, और इसका मतलब होता है मदद, हेल्प। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी अगली क्लास का टाइम है, फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। अब तो इंशाल्लाह हमारी प्रैक्टिस का ही टाइम है, कुरान के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अच्छे से जब समझ आ जाएगी, फिर हम आगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे जाएंगे। इसको अच्छा सा पढ़ के
कुरान, अब हम इंशाल्लाह कुरान के ऊपर ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आखिरी 2 टॉपिक्स रह गए हैं, उनको भी कर लेंगे किसी दिन, लेकिन पहले इसका हम प्रैक्टिस। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने भी वर्ड्स ढूंढने हैं, अमर और नहीं किया, मैं भी ढूंढ के आऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो ये टाइम ढूंढने में लगा है ना आज, वो नहीं लगेगा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सब बच्चों ने ढूंढने हैं वर्ड्स। जी मैम। इस मैम दफा किसी स्पेसिफिक सूरत में कि जहां से मर्जी? जहां से मर्जी, बस आयत नंबर और सूरा नंबर जरूर लिख के लाना है, ताकि हम जी ठीक, डायरेक्टली उसको आंख से देख सकें। ये अपनी जी जिंदगी ठीक। का एक पूरा एक लाजमी असूल बना लो कि जब भी जो